डायनासोर्स का जमाना, दैत्यांचा पृथ्वीवरचा राज। डायनासोर्स का अस्तित्व एक रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। डायनासोर्स बहुत ही विशाल और अद्भुत जीव थे। इनकी विविधता और आकार ने वैज्ञानिकों को हमेशा से ही आकर्षित किया है। ये रेप्टाइल्स लाखों साल पहले धरती पर राज करते थे। इनकी हड्डियों के अवशेष आज भी हमें उनके जीवन की झलक दिखाते हैं। कुछ डायनासोर्स बहुत विशालकाय थे, जैसे कि ब्रैचियोसॉरस, जिनकी गर्दन इतनी लंबी होती थी कि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक पहुंच सकते थे। इनकी ऊंचाई और लंबाई अद्वितीय थी। और कुछ तो बहुत ही खतरनाक शिकारी थे, जैसे कि टायरानोसॉरस रेक्स, जिनके दांत बहुत तेज और जबड़े बहुत शक्तिशाली थे। ये शिकारी अपने समय के सबसे भयानक जीवों में से एक थे। डायनासोर्स जिस जमाने में रहे उसे मेसोजॉइक एरा कहते हैं। इस युग ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एरा को 3 पीरियड्स में बांटा गया है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। हर पीरियड में अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स का विकास हुआ। मेसोजॉइक एरा लगभग 180 मिलियन साल तक चला था। इस दौरान पृथ्वी ने कई बदलाव देखे। उस समय पृथ्वी का तापमान आज के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म था। ज्वालामुखी और गर्म वातावरण ने इस युग को और भी रोमांचक बना दिया। ज्यादातर जमीन पर घने जंगल फैले हुए थे। इन जंगलों में विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव पनपते थे। डायनासोर्स इसी माहौल में बहुत लंबे समय तक फलते फूलते रहे। उनका जीवन और विकास आज भी हमें हैरान करता है। क्या कभी इंसान और डायनासोर्स एक साथ रहे होंगे? इसका जवाब है नहीं। डायनासोर्स के बहुत बाद, लाखों साल बाद, इंसान धरती पर आए। डायनासोर्स लगभग 66 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमंसों का विकास लगभग 3 लाख साल पहले ही हुआ है। दोनों के समय में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन इंसान डायनासोर्स के समय क्यों नहीं थे? सीधी सी बात है, तब हमारी प्रजाति का अस्तित्व ही नहीं था। विकास बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। नई स्पीसीजों को अस्तित्व में आने में बहुत समय लगता है। डायनासोर्स का गायब होना एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वर्षों से शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भयानक तबाही ने इनका अंत कर दिया होगा। यह तबाही प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आई हो सकती है। सबसे मजबूत थ्योरी एक विशाल उल्कापिंड के टकराने की है। यह उल्कापिंड इतना बड़ा था कि उसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। सोचो, अंतरिक्ष से एक विशाल चट्टान आकर धरती से टकराए। इस टक्कर ने पृथ्वी की सतह को बदल कर रख दिया। ऐसी टक्कर से पूरी दुनिया में तबाही मच गई होगी। जंगल जल गए, समुद्रों में उथल पुथल मच गई। धूल और मलबे ने सूरज को ढंक लिया होगा, जिससे पूरी दुनिया में ठंड बढ़ गई होगी। यह ठंड कई वर्षों तक रही होगी। डायनासोर्स के साथ साथ कई और जीव भी उसी समय विलुप्त हो गए थे। यह घटना जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस सामूहिक विनाश ने मेसोजॉइक एरा का अंत और सेनोजॉइक एरा की शुरुआत की। इसने नए जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों को विकास और विस्तार का मौका मिला। बड़े शिकारियों के बिना स्तनधारी नए नए इलाकों में फैल गए और नए रूप धारण करने लगे। लाखों वर्षों में स्तनधारियों से कई अलग अलग स्पेसीजियां विकसित हुईं, जिनमें प्राइमेट्स भी शामिल हैं। प्राइमेट्स ने भी अपने आप को बदलते वातावरण के अनुसार ढाल लिया। इंसान भी प्राइमेट परिवार का ही हिस्सा है। हम भी पहले के प्राइमेट्स से ही लाखों सालों में विकसित हुए हैं। इस विकास की प्रक्रिया ने हमें आज के इंसान बनाया है। जीवाश्म हमें धरती पर जीवन की इस अद्भुत यात्रा के सबूत देते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे जीवन ने समय के साथ खुद को ढाला है। ये हमें डायनासोर्स की कहानी, उनके विलुप्त होने और स्तनधारियों के उदय के बारे में बताते हैं। यह एक अद्भुत परिवर्तन था जिसने धरती पर जीवन का चेहरा बदल दिया। जीवाश्म हमें अपने अतीत और जीवन के इतिहास में अपनी जगह को समझने में मदद करते हैं। ये हमें यह भी सिखाते हैं कि हम कहां से आए हैं। क्या हो अगर डायनासोर्स कभी विलुप्त ही ना हुए होते? क्या हमारी दुनिया वैसी ही होती जैसी आज है? अगर ये अद्भुत जीव आज भी धरती पर घूम रहे होते तो हमारी दुनिया कैसी होती? शायद हम यहां नहीं होते, या फिर हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती।